गाइज, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, आज मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको बताऊंगा आईपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। उसके एक एक स्टेप मैं बताऊंगा। अगर वीडियो आप देखते हैं और एक एक स्टेप सीख लेते हैं तो मुझे पता है कि आईपीएसी नेम आप बहुत अच्छे से कर लेंगे इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है ना। तो अब मैं आज बात करता हूँ आईपीएसी नाम का, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, किसका? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के आईयूपीएसी नेम पढ़ते हैं तो इसमें हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात क्या है, जिसको हम बोलते हैं रूल नंबर 1। सबसे पहली बात, मान लेते हैं कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स होता है, पिछले वीडियो मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स 3 प्रकार के होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो अब आईपीएसी नाम लिखने के लिए मैं सबसे पहला रूल ये बताऊंगा कि अगर मेरा जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, जो कॉम्प्लेक्स कैसा है, आयनिक है। कॉम्प्लेक्स कैसा, वो आयनिक है। आयनिक का मतलब क्या, उसमें कैटायन भी प्रेजेंट है और उसमें एनायन भी प्रेजेंट है। तो यार देखो, अगर इसमें कैटायन भी प्रेजेंट है और एनायन भी प्रेजेंट है तो आप, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जो आप जानते हैं। हमने कहा NaCl, NaCl का क्या नाम होता है? तो NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड। ये तो आप जानते हैं। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि बताइए भाई इसका नाम क्या होगा, CH3COONA, तो क्या नाम लिखोगे आप लोग? बोलोगे सर इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। देखो जरा, तो सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो यार, कैटायन को पहले लिख रहे हो, फिर उसके बाद एनायन लिख रहे हो ना। ये जैसे CH3CO, ये देखो यहाँ पहले है ना, लेकिन इसको हम बाद में लिखते हैं। तो इसका ये मतलब है जब भी किसी आयनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना होगा, सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? कैटायन का, और उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे? एनायन का। ठीक है, तो फर्स्ट हम कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेकंड हम एनायन का नाम लिखेंगे। ठीक है ना, तो सेकंड पार्ट हम एनायन का लिखेंगे। दूसरी बात, अब ये कैटायन एक सिंपल कैटायन, ये तो NaCl एक सिंपल ऐसा सिंपल सॉल्व था। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूंगा कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आयन लिखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कैटायन और एनायन में फिर भी कैटायन को पहले लिखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में K4FeCN6, ध्यान दीजिएगा, K4FeCN6, तो आप मुझे बताओ यार, ये अगर आयनाइज होगा और आयनाइज होकर टूटेगा तो 4K+ टूट जाएगा, प्लस क्या होगा? FeCN6 पर क्या 4- निकलेगा। मतलब ये क्या है? कैटायन है। ये कौन सी स्पीसीज है? कैटायन है। और ये कौन सी स्पीसीज है? एनायन है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि मुझे K4FeCN6 का आईपीएसी नेम लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मुझे किसका नाम लिखना पड़ेगा? कैटायन का। मतलब सबसे पहले पोटेशियम लिखना पड़ेगा। इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम। पहले ये पोटेशियम हो गया, उसके बाद हम क्लोराइड जैसे लिखते थे NaCl में, उसी टाइप से अब एनायन का नाम हम कैसे लिखेंगे? अब एनायन चूंकि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने कॉम्प्लेक्स है, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है, इसका हम नाम लिखने के लिए अलग टेक्निक अपनाएंगे। वह टेक्निक क्या हो सकता है? दूसरी बात मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, ये भी हो सकता है कि ये मेरा PT अमोनिया 6 हो, और ये भी हो सकता है ये PTCl6 हो। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मिलता है तो ये भी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? देखो, ये कैटायन बन जाएगा और ये कैसा बन जाएगा? एनायन, क्योंकि ये भी 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स से मिलके बने हैं, कैटायनिक और एनायनिक। अब ये भी हम समझा दे रहे हैं, अगर मान लो यह कॉम्प्लेक्स टूटता है और Cl6, मतलब ये टूटता है, निकलता है, देखो हर एक पे ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर है, ये प्लेटिनम या 6 है, और यहाँ पे कितना है? 0 है। अमोनिया 0 होता है। मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा तो 6 केवल टोटल दोनों पे मिला के 6 आएगा, और 6/2 = 3 आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, प्लेटिनम का कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर 3rd नहीं होता है, या तो ये 2nd होता है या तो 4th। अगर ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो पहले हम उसको 4th वाला लिखेंगे, मतलब पहले 4th वाला इस पे 4th जाएगा, इस पे 2 जाएगा। तो अगर इस पे 4th जा रहा है,
इस पे 2 जा रहा है, मतलब इस कंपाउंड में 4 प्लस जाना है, इसका मतलब यहाँ 4 प्लस लगेगा। और यहाँ पे हम कितना लगा देंगे चार्ज, इस पर कितना चार्ज लगा देंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, प्लस +2 आ जाए। तो हम अगर देखिए, अगर ये 6 है, ठीक है, तो 6 वाले को अगर हम तोड़ते हैं और इस पर 2 लाना चाहते हैं तो 4 माइनस लगाएंगे। अगर इसमें 4 माइनस लगेगा तो इस पर 4 प्लस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा PT अमोनिया का होल 6, ठीक है, और यहाँ पे 4 प्लस चार्ज बोलो। और अगर इसमें 4 प्लस चार्ज आएगा तो इस वाले कंपाउंड पे कितना आ जाएगा, क्योंकि ये क्या बन चुका है, ये कैटायन बन चुका है पूरा। और दूसरा वाला जो है, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है, NH3 होल 6 अंदर होगा और ये पूरा कोऑर्डिनेशन, ये एक कैटायन बन चुका है। और दूसरा है PTCl6, इस पर कितना माइनस आ रहा है भाई, 4 माइनस, तो ये क्या बन रहा है, एनायन बन रहा है, ठीक है। तो ये कैटायन बन रहा है और ये एनायन बन रहा है। तो जैसे ये कैटायन बन रहा है, ये एनायन बन रहा है, उसी टाइप से अगर नाम लिखना हो तो पहले हम इसका नाम कैटायन वाले का लिख लेंगे, फिर हम किसका नाम लिखेंगे, एनायन का। तो ये मेरा ये बेसिकली समझाने का मतलब ये था यहाँ पे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में कैटायन और एनायन में हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का, चाहे वो सिंपल साल्ट हो, चाहे कोऑर्डिनेशन साल्ट हो, चाहे पोटेशियम मतलब कैटायन पहले आए और कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में आ सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही हो, और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसको मैं बताऊं, ऐसा भी हो सकता है कि PT NH3 का होल 4 और यहाँ हो सकता है Cl4, ठीक है। तो Cl4 अगर यह कॉम्प्लेक्स अगर टूटेगा तब देखो क्या बनेगा यार, अगर यह कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो बनेगा PT NH3 का होल 4, और देखो यहाँ से 4 क्लोरीन निकलते हैं, यहाँ पे जो 4 प्लस चार्ज, और यहाँ पे क्या निकलेगा 4Cl माइनस निकल जाएगा। तब ये क्या बन चुका है, कैटायन, मतलब ये वाली स्पीसीज क्या हो गई, कैटायन, और ये क्या हो गई, एनायन। तो जैसे यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोराइड, इसी टाइप से सोडियम वाले के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाएगा और ये क्लोराइड सिंपली रह जाएगा। तो ये मेरा समझाने का बस यहाँ मतलब ये था कि कभी भी हम कॉम्प्लेक्स आयन में कैटायन और एनायन लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स आयन आपके कितने तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें K4FeCl6 टाइप का एग्जिस्ट कर सकता है, जिसमें पोटेशियम कैटायन का काम करेगा, और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन का काम कर सकता है। दूसरा हमने बोला कि दूसरा जो बोला था कि दोनों हो सकते हैं, जिनमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैटायन और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एनायन हो सकते हैं। तीसरा भी आपको बोला कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैटायन हो सकते हैं और बाकी एक सिंपल सा एनायन कोई भी हो सकता है, क्लोराइड सल्फेट कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनका IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, कैटायन का, उसके बाद एनायन का। ये बेसिक फंडा था। अब बात आती है कि अगर कैटायन हो चाहे एनायन हो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तब उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। अब हम अगले रूल पे चलेंगे यही। तो मेरा बस पहला रूल ये था, किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है, फिर एनायन का नाम लिखा जाता है। बस इतना सा सिंपल सी बात थी, ठीक है। अब मैं रूल नंबर 2 की बात करूंगा, रूल नंबर 2, ठीक है। अगर मैं रूल नंबर 2 की बात करता हूं तो रूल नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमको नेमिंग करना है, वो भी किसका, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो हम दूसरा रूल देखें क्या, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी सब बता चुका हूँ कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, ठीक है। अगर मुझे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन होता है इसके अंदर जो मेटल और जो लिगेंड होते हैं डिफरेंट टाइप के या सेम टाइप के, उनका अगर मुझे नाम करना हो तो उसमें मैं क्या करूँगा। तो याद रखो दोस्तों कि अगर हमको कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नेमिंग करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा। किसका नाम, लिगेंड का। लिगेंड इज नेम्ड फर्स्ट, लिगेंड इज नेम्ड फर्स्ट। तो अगर किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करूं, चाहे वो कैटायनिक हो चाहे एनायनिक हो, उसमें हमेशा लिगेंड का पहला नाम लिखते हैं। तो लिखेंगे लिगेंड इज नेम्ड फर्स्ट एंड देन मेटल इज नेम्ड, मेटल इज नेम्ड, ठीक है, मेटल इज नेम्ड लेटर। तो बाद में हम किसका नाम लिखेंगे, मेटल का। तो लिगेंड इज नेम्ड फर्स्ट एंड मेटल इज नेम्ड लेटर, बाद में हम किसका नाम लिखेंगे, मेटल का। अब मैं बात करूंगा लिगेंड इज नेम्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले बात ये जानना है लिगेंड क्या होते हैं, इसके बारे में बता दिया, लेकिन लिगेंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊं। एक एक लिगेंड के बारे में मैं बात करूंगा यहाँ पे। सबसे पहली बात अगर मैं करता हूँ लिगेंड का, तो देखिए मेरे पास जो लिगेंड होंगे वो होंगे, पहला मोनोडेंटेड लिगेंड,
ये बात पीछे हो चुकी है। मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं ये सब लोग जानते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। और दूसरी बात, मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है जो एक ही लोन पेयर डोनेट करता हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। तो खैर हम मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड और पेंटाडेंटेड सबकी बात नहीं करेंगे, वो पीछे वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पहले मोनोडेंटेड से बेटर होगा कि मैं जो लिगेंड का नाम है ऐसे लिखूं कि एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, इनका नाम हम कैसे लिखते हैं, किसका नाम, एनायनिक लिगेंड का नाम हम कैसे लिखते हैं। यार देखो, अगर मैं एनायनिक लिगेंड का नाम लिखूंगा तो उसमें 3 चीज़ें आ सकती हैं। नंबर 1, किसी भी कंपाउंड के लास्ट में, मतलब लिगेंड के लास्ट में IDE वर्ड जुड़ेगा, या ITE वर्ड जुड़ेगा, या ITO वर्ड जुड़ेगा। और अगर ये E वर्ड है तो E को हम रिप्लेस करेंगे प्लस O हम जोड़ देंगे। क्या कहें, E को हम रिप्लेस करेंगे, O हम जोड़ देंगे, E को हम रिप्लेस करेंगे, O हम जोड़ देंगे। अगर E रिप्लेस होता है और O जुड़ता है तो बताओ क्या बन जाएगा, ये IDO बन जाएगा, ये बन जाएगा ITO और ये बन जाएगा ATO, ये A है, ठीक है। IDE जिसे क्लोराइड, ITE नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, तो हो जाएगा ATE, ठीक है ना। तो ATE में से E निकलेगा प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा एटो। तो जरा देखो ये हो गया IDE। अगर हम निगेटिव लिगेंड का नाम लिखते हैं तो जरा हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे पास है फ्लोराइड, तो इसका क्या नाम है, फ्लोराइड, फ्लोराइड। यार देखो IDE आया ना, लेकिन जब भी इसका IPC नाम लिखेंगे तो फ्लोराइड के स्थान पे ये हो जाएगा क्या, फ्लोराइडो, राइडो, ठीक है। इसी टाइप से जितनी हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन में क्लोराइड, Cl- का क्या नाम हो जाएगा, जैसे क्लोराइड है ना तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो, क्या नाम हो जाएगा, क्लोराइडो। ब्रोमाइड, इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमाइडो, ठीक है। आयोडाइड तो हो जाएगा आयोडाइडो, ठीक है, आयोडाइडो। तो ये IDE को हम रिप्लेस करेंगे किसे, IDO से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयोडाइडो, या इसको आयोडो भी बोल सकते हैं कोई बात। इसी टाइप से अगर मैं CN की बात करूँ, CN- की, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, साइनाइडो, क्या नाम हो जाएगा, साइनाइडो। या जनरली ये 2004 में IPSC ने इस नाम को रिकमेंड किया, और इसके लेकिन जनरली जो हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, साइनो, क्या बोलते हैं उसको, साइनो बोल देते हैं। तो इस टाइप से जो CN- होगा उसका नाम क्या हो जाता है, साइनो, ठीक है। ये सब देखो मोनोडेंटेड लिगेंड है। दूसरी बात निगेटिव लिगेंड है जिनमें IDE वर्ड आता है। दूसरी बात अगर मैं करता हूँ और ऐसे कौन है तो हम उनको देखते हैं। अब ITE लास्ट में किस में आते हैं, तो ITE की अगर मैं बात करता हूँ, हाँ, तो अगर ITE की मैं बात करता हूँ तो ITE में देखो यार, जैसे बोलते हैं नाइट्राइट, बोलते हैं ना नाइट्राइट, जैसे NO2- को क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट। तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, नाइट्राइटो, ठीक है। या इसको सीधे नाइट्रो भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो बोलेंगे नाइट्राइटो N, और अगर ये ONO- होता, ठीक है, एम्बिडेंट लिगेंड है, इससे ऑक्सीजन से जुड़ता तो इसको हम बोलते हैं क्या, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो O, ठीक है। और इसको जनरली हम नाइट्राइटो N को हम नाइट्रो भी यूज करते हैं, नाइट्रो भी यूज करते हैं। और अगर कहीं सिंपली नाइट्राइटो लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप मान के चलेंगे कि नाइट्राइटो का मतलब ONO- है, और अगर नाइट्रो लिखा हुआ है तो ये मान के चलेंगे NO2- है। तो यार ITE के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूँ सल्फेट, जैसे ATE की बात कर रहा हूँ, तो जैसे देखो सल्फेट SO4 पर 2- यार इसका क्या नाम होता है, सल्फेट। लेकिन लिगेंड का नाम लिखते समय इसका नाम हो जाएगा क्या, सल्फेटो। कार्बोनेट CO3 2- तो इसका क्या नाम हो जाएगा, कार्बोनेट, तो हो जाएगा कार्बोनेटो, ठीक है। इसका क्या नाम हो जाएगा, कार्बोनेटो। यार CH3CO की बात कर लो, अभी हमने आपको पहले ही बताया था, इसका क्या नाम हो, एसीटेट, इसका क्या नाम हो जाता है, एसीटेट, तो हो जाएगा एसीटेटो, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा एसीटेटो। इसी टाइप से अगर हाइड्राइड है, जैसे H+ में भी होता है, लेकिन अगर H- में है, मेटल के साथ जुड़ा है, तो इसका नाम क्या होता है, हाइड्राइड, हाइड्राइड। IDE वाला टर्म यूज कर रहा हूँ मैं,
तो अगर हाइड्राइड होता तो इसको हम बोलेंगे हाइड्राइडो। क्या बोलेंगे हम? हाइड्राइडो। और अगर यहाँ पे NCS माइनस हो, ठीक है, NCS देखो यार, पहले हम NCS माइनस नहीं लिखेंगे, पहले हम SCN माइनस लिखेंगे। SCN का मतलब जब सल्फर जुड़ता है तो उसको बोलते हैं, एक मिनट, दिख रहा है नहीं? हाँ दिख रहा है। तो अगर SCN माइनस में हम देखेंगे तो हम देखेंगे S, जब भी सल्फर आता है ना तो सल्फर खुद थायो होता है, सल्फर आने का मतलब क्या हो जाएगा? थायो। और CN है और SCN है तो उसको बोलते हैं साइनेटो, तो बोलेंगे थायो साइनेटो, थायोसाइनेटो। लेकिन अगर ये NCS माइनस बन जाता ना तो इसको बोलते हैं N, जब उल्टा होगा, जैसे आप देखो CN साइनो, NC आइसोसाइनो, तो जहाँ N उल्टा हो गया वो आइसो कहलाएगा। तो NCS माइनस की अगर मैं बात करूँ तो NCS माइनस में बन जाएगा आइसो थायोसाइनेटो। ठीक है, ये आइसोथायोसाइनेटो बन जाएगा। इस टाइप से पूरी की पूरी मैं बता रहा हूँ कि IDE को, ITE को, ATE को कैसे रिप्लेस करोगे। अब कोई सोच रहा होगा सर ऑक्जिलेट का बता दो यार, तो देखो ऑक्जिलेट का कैसे होगा। ऑक्जिलेट की अगर मैं बात करूँगा तो हो जाएगा ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो, ठीक है ना। इसी तरह ग्लाइसिन का हो जाएगा ग्लाइसिनेटो। सब IPC नेम आप देख सकते हैं, किताब में आपको में दिया होगा, किसी भी NCERT में देख सकते हैं, कहीं भी सब ऐसे IPC नेम। अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये IPC नेम में लिगेंड का नाम लिखना है। तो इस टाइप से जितने डाइडेंट, ट्राइडेंट जो भी लिगेंड है उनके नाम को हम ऐसे लिखेंगे। जो निगेटिव लिगेंड हैं उनके नाम को मैंने आपको बता दिया कि इनका नाम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात यहीं पे हम देखें H2O3 2 माइनस। ठीक है, H2O3 2 माइनस क्या बोलते हैं? थायोसल्फेटो। इसको क्या बोलते हैं? थायोसल्फेटो बोलते हैं। ठीक है ना। ClO3 माइनस की बात कर लेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ClO3 माइनस को इसको बोलते हैं क्लोरेटो। क्लोरेट आयन से बनता है, ये बोलता है क्लोरेटो। ठीक है, ये यार निगेटिव लिगेंड के बारे में कुछ निगेटिव लिगेंड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? पॉजिटिव लिगेंड है। अगर लिगेंड कैसा हो? पॉजिटिव। तो यार देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉजिटिव लिगेंड की बात नहीं करते हैं, अपने दिमाग में रख लो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही तो कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक को डिफरेंस करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कभी भी पॉजिटिव लिगेंड इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर कहीं इन्वॉल्व होते हैं पॉजिटिव लिगेंड तो आप मान के चलो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, जो कोऑर्डिनेशन से मिलता जुलता कंपाउंड होता है। आपको बिल्कुल सब कुछ वही फॉलो करना होगा IPSC नेम लिखने के लिए, कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा लिगेंड, लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चूंकि लिगेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बताना जरूरी है कि यहाँ पे अगर लिगेंड यूज किया जाएगा तो पॉजिटिव लिगेंड होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसी बारे में डिस्कस भी करती हैं कि क्यों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको नहीं लेके चलती है, CFT इसको लेके चलती है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव लिगेंड के बारे में कंट्रोवर्सी पैदा होती है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में जाके सुलझ जाती है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि चलो हम पॉजिटिव लिगेंड की बात करो तो 3 पॉजिटिव लिगेंड है, बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं। एक होता है NO+, मतलब NO ऐसे। अच्छा, एक और चीज़ है, ये चार्ज लगा रहा हूँ इसको ध्यान देना ना यार, किस पे कितना चार्ज होता है। ये चार्ज नहीं दिया जाता है कहीं कॉम्प्लेक्स में, अभी मैं पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल तब बताऊंगा। तो NO को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन। इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। तो जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उनमें IUM आयन लगा दिया जाता है। ठीक है, जिससे नाइट्रोसोनियम आयन हो गया। ऐसे NO2+ है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? नाइट्रोनियम आयन। देखो यार, यही NO2 देखो यहाँ पे नाइट्रोनियम आयन बन चुका है। यही NO2 जब माइनस था तो उसको हम नाइट्रो बोले थे या नाइट्राइटो N बोले थे, और यही NO2 वो NO माइनस में हुआ तो इसको नाइट्राइटो सिंपली बोले थे या नाइट्राइटो O बोल दिए थे। तो सोचो यही NO2 है लेकिन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं तीसरा हाइड्रोजीनियम आयन, NH2NH3 पर प्लस चार्ज। ठीक है, ये भी CPMT में पानी में पूछा गया है, तो ये भी पूछा भी जा सकता है आगे। तो ये क्या हो जाएगा? या N2H5, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है N2H5 पर प्लस चार्ज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यार हाइड्रोजीनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजीनियम आयन। बात समझो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजीनियम आयन बोल देते हैं। ठीक है, तो यही 3 पॉजिटिव ऐसे लिगेंड है जो मतलब जानना जरूरी था
आप जानिए कि ये पॉजिटिव लिगेंड होते हैं, लेकिन बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज नहीं होते हैं। अगर इनका यूज होगा तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। तो ये लिगेंड हो गए। अब हम तीसरी बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड। देखो यार ना, न्यूट्रल लिगेंड की कहानी थोड़ी सी अलग होती है, उनको एज इट लिख दिया जाता है कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। तो चलो पहले हम न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं जिनको हम एज इट लिख देते हैं। तो जैसे हमारा पहला आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आता है NH2 CH2 CH2 NH2। यार इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, सब लोग जान गए, EN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EN। EN का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन, एथाइलिन या एथिलीन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एथिलीन डाइएमीन बोल देते हैं, या इसको क्या बोलेंगे? एथिलीन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एथिलीन 1,2 डाइएमीन, ठीक है, एथिलीन। तो ये तो एक हो गया NH2 CH2 CH2 NH2 को। तो इथाइलिन ETHY हो गया यार ये, ठीक, सॉरी, इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन या एथिलीन 1,2 डाइएमीन बोलते हैं। इसका सिंपल नाम हो जाता है एथिलीन डाइएमीन का, ठीक है। और इसको अगर मैं बात करता हूँ एथिलीन डाइएमीन का, तो दूसरी बात में, सॉरी, इसको हम बोलेंगे एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, ठीक है। क्योंकि ये देखो सिंगल है, एथेन है और 1 और 2 पे लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे क्या? एथेन 1,2 डाइएमीन, या इसी को हम बोल देंगे क्या? इथाइलिन डाइएमीन बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करता हूँ CH3, अगर मैं दूसरी बात करता हूँ किसकी? CH3 NH2 की। तुम बताओ इसका क्या नाम होगा भाई? अगर बताओगे इसका नाम तो क्या हो जाएगा? CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। NH2 क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। किसका नाम हो जाएगा? क्या? मेथिल एमीन। क्या हो जाएगा? मेथिल एमीन। तीसरी बात करते हैं C6H5N की, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? या C6 नहीं, C5 है। तो अगर मैं C5 की बात करता हूँ, C5H5N की, तो इसका मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन और यहाँ पे 1 नाइट्रोजन आ चुका है, और ये, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, और यहाँ पे नाइट्रोजन है। दूसरी बात है बेंजीन की तरह ये भी होगा, ठीक है। यहाँ ये देखो बेंजीन की तरह है, और बेंजीन का मतलब हाइड्रोजन कितने लगे होंगे यार? 1 2 3 4, ये सब हाइड्रोजन लगे होंगे, बोलो, लगे होंगे ना? 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 3 बार, देखो कंप्लीट है। इसका मतलब ये C5H5N, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसका नाम देते हैं पिरीडीन। ये क्या है? पिरीडीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है PY, ऐसे रह सकता है लिगेंड, ऐसे PY लिख दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंपली पिरीडीन। तीसरी जो सबसे कॉमन बात है PPH3 की, जिसको हम क्या बोलेंगे? 3 है तो बोलेंगे ट्राई, PH है तो इसको बोलेंगे फेनिल, ट्राईफेनिल, और P है तो इसको बोल देंगे क्या? फास्फीन, ट्राईफेनिल फास्फीन। तो ये PPH3 का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्राईफेनिल फास्फीन। तो यार अब समझ में आ गया होगा, न्यूट्रल लिगेंड को एज इट लिख देते हैं। कुछ न्यूट्रल लिगेंड है जो एक्सेप्शनली हैं, उनकी बारे में अगर हम बात करें तो उनको, जैसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी हैं, जैसे यार देखो अगर हम बात आपको करते हैं CO, तो इसको क्या नाम लिख देते हैं? सीधे कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिल बोलेंगे। दूसरी बात, अगर मैं H2O की बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं? AQUA, लेकिन ये भी AQUO भी दोनों सही है, ठीक है। NH3 को क्या नाम लिख सकते हैं? NH3 का नाम होता है क्या? एमाइन। सब छोटा ही वर्ड रहता है, लेकिन IPC नेम में हो जाएगा AMMINE, एमाइन, ठीक है। अब ये ऐसे स्पेशल न्यूट्रल लिगेंड हैं जिनका मतलब नाम थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो ये अब मैंने आपको लिगेंड के नाम के बारे में बता दिया है। कुछ ऐसे लिगेंड हो सकते हैं जो ब्रिज करते हैं। ब्रिज का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है, AB कोबाल्ट है, यहाँ पे NH2 नाम लिगेंड और यहाँ NH लिगेंड यहाँ ब्रिज किया हुआ है। तो अब बात आती है इनका क्या नाम होगा? तो इनका कुछ नहीं, NH2 जैसे होता है तो NH2 को हम बोलेंगे क्या? एमिडो बोलते हैं। तो यहाँ पे लेकिन जब नाम लिखेंगे कभी भी IPC तो म्यू वर्ड लगाते हैं। म्यू ब्रिजिंग को दर्शाता है,
म्यू ब्रिजिंग को बता कि ये ब्रिज है, ये अगर म्यू लग गया इसका मतलब ये किन्हीं दो मेटल से जुड़ा हुआ है। और अगर इसको आप ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़े और इसका डिटेल पढ़ेंगे तो इसको जनरली म्यू2 बोल दिया जाता है, कि मतलब ये दो से ब्रिज किया हुआ है। 3 अगर होता, मान लीजिए यहाँ CO भी होता अब ब्रिज का, तो इसको म्यू3 बोल दिया जाता। फिलहाल वो अभी नहीं, हम सीधे म्यू की बात करेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, म्यू मतलब ब्रिज, और NH2 है तो इसको बोलेंगे एमिडो। क्या बोलेंगे, एमिडो। और अगर कहीं NH होता है ना, NH, तो इस पर 2 माइनस हो जाता है, क्योंकि देखो सुनो, ये अमोनिया था, अमोनिया से एक हाइड्रोजन गायब हो गया तो बन गया क्या, NH2 माइनस। और इसी NH2 फिर एक हाइड्रोजन गायब हो गया तो बन जाएगा क्या, NH पर 2 माइनस। तो ये एमाइन से क्या बन गया, एमिडो बन गया। और एमिडो से क्या बन चुका है, इमिडो बन गया है। तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखो म्यू इमिडो। अगर ये ब्रिज में है तब क्या लिखेंगे, म्यू इमिडो। नहीं तो एमाइडो जनरली हो जाएगा ये इमिडो जनरली होगा। इसी टाइप से अगर OH माइनस होगा, यहाँ पे इसके स्थान पे मान लो क्या होता, OH माइनस होता और OH आके लगा होता, तो इसका नाम लिखते हैं म्यू क्या, हाइड्रोक्साइडो। ठीक है, तो म्यू हाइड्रोक्साइडो। तो ब्रीजिंग लिगेंड के लिए म्यू वर्ड लगाएंगे, और इसीलिए हाइड्रोक्साइडो, इमिडो, एमाइडो, ये सब लिगेंड का नाम जो है लिखेंगे। तो मैं आपको लिगेंड का बेसिकली बता दिया कि दूसरा जो रूल है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, सबसे पहले लिगेंड का नॉमेनक्लेचर है कि लिगेंड का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, और ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दिया। ठीक है, ओके गाइज, अब हम लोग तीसरा रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 3। ठीक है, तो अभी हमने 2 रूल बताया, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात कर रहा था। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखे थे। ठीक है, तो लिगेंड का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। इसको रूल नंबर 3 मान सकते हैं, या रूल नंबर, इसका जो लिगेंड का नाम है इसको पहला मान लो और इसको दूसरा मान लो, जो भी मानना मान लो। तो हम रूल नंबर 3 ही मान के चल रहे हैं। अब रूल नंबर हमारा जो 3 होगा वो होगा ऑर्डरिंग ऑफ नेमिंग लिगेंड। ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड। यार देखो, हमने आपसे क्या बोला कि लिगेंड का नाम लिखना है सबसे पहले, अभी हम उसी में चल रहे हो, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको रूल 3 ना मान के हम पहला जो लिखे थे उसको हम क्या लिखे थे कि नेमिंग ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड का नेम हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बारे में समझाया। दूसरा हम इसमें बोलेंगे रूल नंबर 2 में, दूसरा पॉइंट है मेरा ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड, कि हम वो जो नेमिंग लिगेंड कर रहे हैं, लिगेंड का जो नाम कर, उसका ऑर्डर कैसे होता है। यार देखो, इसका अगर ऑर्डर की बात करूं तो जो ओल्ड बुक लिखती हैं, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग अगर किसी को कभी मिलता है कोई ओल्ड बुक और उसमें देखेगा ना, तो ओल्ड बुक में ऑर्डर इस प्रकार दिए गए थे कि सबसे पहले हमको निगेटिव लिगेंड का नाम लिखना है, उसकी प्रियॉरिटी फर्स्ट होगी। उसके बाद प्रियॉरिटी में हम रखेंगे किसको, न्यूट्रल लिगेंड को। ठीक है, और उसके बाद हम प्रियॉरिटी में रखेंगे पॉजिटिव लिगेंड को, अगर उसमें मौजूद है तो। ये प्रियॉरिटी ऑर्डर उसमें चलती थी। जरा एक एग्जांपल लिख के देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, CO है, CO के बाद क्या है यहाँ पे Cl2 है, और Cl2 के बाद यहाँ पे क्या है, मान लो NO2 है, और NO2 के बाद यहाँ पे मान लो NH3 का होल 4 है, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। यार देखो, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ना, सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे NO2 है। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले नाम, जो बुक पुरानी बुक लिखी हैं उनमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उसमें एमाइन का नाम लिखना चाहिए था, कि एमाइन होना चाहिए लेटेस्ट वाले से। लेकिन एमाइन का नाम तब आता है जब हम सबसे पहले किसका नाम लिख लेते हैं, क्लोराइडो का। तो सबसे पहले हम पिछली वाले जो बुक होती थी उसमें क्लोराइडो पहले लिखा जाता होगा, फिर नाइट्राइटो लिखा गया होगा, ठीक है ना, फिर एमाइन लिखा गया होगा। ठीक है, तो एमाइन, सॉरी, पहले NO2 अगर पॉजिटिव लिगेंड की तरह ट्रीट कर रहा है तो हम इसको एमाइन के बाद लिखेंगे। एमाइन दूसरे ऑर्डर में आ जाएगा, और फिर नाइट्रोटो तीसरे ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, नाइट्राइटो एंड तीसरे ऑर्डर में आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर ये निगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है तो क्लोरीन और निगेटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है, हालांकि नाइट्रोजन से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन NO2 और क्लोरीन में पहले रखा जाता। तो वो ऑर्डर बड़ा कंफ्यूजिंग ऑर्डर था, इसलिए इसको हटाया गया। तो कभी अगर कुछ पुरानी बुक में दिखेंगे तो आप मान लीजिएगा कि वो पहले का था, लेकिन न्यू रूल के अकॉर्डिंग ये रूल नहीं होता है, तो इसको मैं डिस्कार्डेड करता हूँ। और इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं, हम मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिनमें ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेके चलेंगे। ऐसा ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल रूल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो हम अल्फ़ाबेट से लेके चलेंगे। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है, अल्फ़ाबेट का मतलब है कि अगर कोई लिगेंड
मान लेते हैं, चलिए ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया है, Br2Cl2 और NH3 का होल Br2Cl जोड़ दिया है, 2 1 3 लिगेंड हो गया, 3 3 6 ये, ठीक है। क्योंकि अगर कोबाल्ट पे 3 ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो यार देखो इस लिगेंड का क्या नाम होगा, सबसे पहले हमको लिगेंड का नाम लिखना था, तो इस लिगेंड का नाम होगा क्या, ब्रोमाइडो, क्योंकि ब्रोमीन है। इसका नाम क्या हो जाएगा यार, इसका नाम होगा क्लोराइडो, और इसका क्या नाम हो जाएगा, NH3 है तो इसका नाम हो जाएगा यार एमाइन, क्या हो जाएगा, एमाइन। अब तुम मुझे बताओ, अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, इसका मतलब इसका नाम अगर लिखना रहे तो मैं कैसे नाम लिखता, तो यहाँ पे देखो नाम लिखता, तो सबसे पहले नाम लिखता एमाइन, क्या लिखता है, एमाइन, फिर क्या लिखता, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, फिर क्या नाम लिखता हम, सी बाद में आ रहा तो हम लिखता क्या, क्लोराइडो। ये मतलब अल्फ़ाबेट की पहले एमाइन आया है, फिर ब्रोमाइड आया है, फिर क्लोराइड आया है, तो हम इस अल्फ़ाबेट को लेके चलेंगे, पहले एमाइन का नाम लिखें, फिर ब्रोमाइड का नाम लिखें, फिर पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, इस टाइप से हम अल्फ़ाबेट पहले चेक कर लेंगे। अब कुछ लोग दिमाग में होगा सर यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, कोई बात नहीं, 3 है या 2 है, पहले तो आप ये जानो अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट के आधार पे उसको लिगेंड को रख लो, उसके बाद ना ये 3 जो प्रीफिक्स होते हैं उन प्रीफिक्स को उसके बाद जोड़ लेना। उसके बाद जोड़ने का मतलब हम प्रीफिक्स को कभी भी अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं करते हैं, तो इसका अगर मैं परफेक्ट नाम लिखूँगा पूरा इसका नाम क्या होगा, तो यार देखो क्या नाम हो जाएगा। अब तुम प्रीफिक्स यूज करोगे, तुम्हें पता है 2 के लिए डाई होता है, 3 के लिए ट्राई होता है, 4 के लिए टेट्रा होता है, 5 के लिए पेंटा होता है, इसलिए अगर मैं यहाँ पे प्रीफिक्स की बात करता हूँ तो 3 है यहाँ पे। अब अगर एमाइन पहले लिखना था तो एमाइन पहले लिखना है, लेकिन एमाइन में 3 है तो 3 का प्रीफिक्स यूज करो तो हो जाएगा क्या, ट्राई एमाइन, हो जाएगा क्या, ट्राई एमाइन। दूसरी बात, एक कैपिटल लेटर से नहीं लिखना है, इसको ध्यान देना, हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखना होता है, ट्राई एमाइन, ये चीज हो गई। अब ब्रोमाइडो की बात आ गई, बी, लेकिन ब्रोमीन 2 है तो अब लिखेंगे क्या, डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो। आईपीएससी नेम में गैप नहीं लिखना है, गैप नहीं छोड़ना, सब ऐसे कंटिन्यू एक ही में घसीट देना है। चलो गैप तभी होगा जब कोई कैटायन होगा और कोई एनायन होगा उनके बीच में, जैसे सोडियम क्लोरीन, थोड़ा से हल्का सा स्पेस देके लिखते हैं। तो अब यहाँ देखो 3 थे इसलिए ट्राई लगाया, एमाइन लिगेंड था, ट्राई एमाइन लिगेंड हो गया, लेकिन 2 थे तो 2 प्रीफिक्स यूज कर लिए। और प्रीफिक्स का देखो डी पहले आ रहा है और ट्राई का टी, तो इसको हम नहीं देखेंगे अल्फाबेट में, हम केवल हमने बोला लिगेंड को देखेंगे, एमाइन ब्रोमाइड क्लोराइड में ए बी सी, और उसके पहले जो भी होगा उसका यूज हम कर लेंगे। तो ट्राई एमाइन डाई ब्रोमाइडो, क्लोरीन अकेले है, हो जाएगा क्लोराइडो, ठीक है, तो ये हो जाए क्लोराइडो। अब यार यहाँ पे क्या बचता है, ये लिगेंड का नॉमेनक्लेचर हो चुका है। अब हमने बोला इसके बाद हम किसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, मेटल का, तो अब लिखेंगे क्या, कोबाल्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोबाल्ट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चूंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सब कुछ है और कोई इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है ना इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं लगेगा, सीधे कोबाल्ट हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालना सिखाऊंगा, आपको आता भी होगा, नहीं आता है क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं तो ये सब मैं थोड़ा सा सिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अमोनिया NH3 पे न्यूट्रल चार्ज होता है 0, इसलिए इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ब्रोमीन पे -1 होता है लेकिन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन पे -1 होता है तो -2 -3, लेकिन ये हमेशा इक्वेट टू 0 होगा क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। ये -2 -1 मिलके -3 इधर चले जाएंगे तो बन जाएगा +3, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट पे 3 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे रोमन अंक में हमेशा इसको लिखेंगे थर्ड, क्योंकि इस पर कोई आयन नहीं है तो आयन नहीं लगाएंगे, ये आपका आईपीसी नेम हो जाता है। ओके, तो ये आपका आईपीसी नेम हो जाता है ट्राई एमाइन डाई। तो हमने बोला ये जो ट्राई के वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, ये ट्राई अल्फ़ाबेट में नहीं लेना है, और ये जो डाई हम वर्ड यूज कर रहे हैं इसको भी अल्फ़ाबेट में नहीं लेना है, केवल एमाइन का ए, ब्रोमाइड का बी और क्लोराइड का सी लेना है अल्फ़ाबेट में। और इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, इस टाइप से हम लिगेंड का नॉमेनक्लेचर लिखेंगे और उनको अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में हम क्या करेंगे, ऑर्डरिंग करेंगे लिगेंड के नाम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नाम लिखने से पहले लिगेंड का इस टाइप से हम ऑर्डरिंग करेंगे, ठीक है। अब ये जब बात हो जाती है, चलिए ठीक है, अब क्या इसके बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बता दिया कि 3 के लिए ट्राई
4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा यूज करेंगे। हेक्सा ज़्यादा जल्दी आते नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इनको अगर हम मिटा देते हैं तो एक और बात आती है यहाँ पे, क्या प्रीफिक्स इतने होते हैं? नहीं भाई, देखो कभी कभी हम प्रीफिक्स को क्या करते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। देखो अगर किसी भी लिगेंड में ना ऑटोमेटिक ही प्रीफिक्स यूज हो गया है तो तब क्या करेंगे? जैसे अगर मैं तुमसे ये बोलूँ यार ये देखो कोबाल्ट है और कोबाल्ट को En का होल थ्राइस है, इस पर 3+ चार्ज है, यार इसका नाम बताओ। तो तुम यार बताओ En का आईपीसी ने हमने क्या बोला? एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन। पहले ही मैंने बता दिया कि इसका आईपीसी नेम ये है, या उसको एज इट रख देते हैं तो एथेन 1,2 डाइमीन रखना है। यार तुम खुद मुझे बताओ, ये डाई आ चुका है एक प्रीफिक्स ऑलरेडी, तो अगर ऐसे तो नहीं लिख सकेंगे ट्राई एथेन 1,2 डाइएमीन, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे के लिए कि अगर किसी में ऐसे वर्ड आते हैं डाई ट्राई ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए अब यहाँ पे अगर 2 होता, यहाँ अगर 3 है ना जैसे, लेकिन अगर यहाँ 2 होता 2 के लिए हम 20 लगाते, 3 होता 3 के लिए हम ट्रिस लगाते हैं, 4 होता है तो 4 के लिए हम टेट्राकिस लगाते हैं, और 5 होता है तो पेंटाकिस लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेंटाकिस लगाते हैं और ये उसके बाद हम उनके आगे नाम लिख देते हैं। तो अब आप समझ में आ गया होगा, यहाँ 3 है तो क्या लगेगा? ट्रिस लगेगा। तो बाकी हम मिटा दे रहे हैं, पेंटाकिस और टेट्राकिस और 20, इनको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसका नाम हम लिखेंगे, तो इनका नाम क्या लिखेंगे? 3 है तो हो जाएगा क्या? ट्रिस, यहाँ होगा ट्रिस। अब इसको हम ट्रिस को क्या करेंगे? ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ब्रैकेट में हम फिर इसका नाम लिखेंगे। ट्रिस का मतलब 3 हो चुके हैं, और 3 क्या है? ये एथेन 1,2 डाइएमीन है, ये एथेन 1,2 डाइएमीन है, ठीक है। तो एथेन 1,2 डाइएमीन 3 है तो ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन होगा। अब फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिख दीजिए भैया, कोबाल्ट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसमें 3 चार्ज है तो सीधे 3rd। अब आयन है इसलिए आगे आयन लगाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा भी आप इसी न्यूज़ का। तो यार ये समझ में आ गया होगा अब आपको कि मतलब 3 के लिए ट्रिस का भी यूज करना है, 4 के लिए टेट्राकिस का, हाँ टेट्राकिस का भी यूज करना, पेंटाकिस का भी यूज करना, या 20 का भी यूज करना है। तो एक और इस पर एग्जाम्पल दे देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये लिगेंड है मेरा COCl2 En का होल ट्वाइस 1+ चार्ज, तब क्या होगा? अगर देखो यार फिर वही बात, अल्फ़ाबेट पहले पकड़ो, तो ABCDE, तो एथेन का E स्टार्ट हो रहा और क्लोराइडो का C, तो इसका मतलब पहले इसको लगाएंगे तो हो जाएगा सीधे क्या? डाई क्लोराइडो, ठीक। दूसरी बात, एथेन में डाई आ रहा है और यहाँ पे 2 है तो सीधे लिखेंगे डाई क्लोराइडो 20, ठीक है, डाई क्लोराइडो 20। उसके बाद अगर 20 लगा दिए ब्रैकेट में, फिर हम क्या लगाएंगे? एथेन 1,2 डाइएमीन, 1,2 डाइएमीन। उसके बाद इसको बंद कर दो, तो एथेन 1,2 डाइएमीन और 20, तो इसका पूरा लिगेंड का नाम हो गया। आगे फिर क्या जोड़ दोगे यार? कोबाल्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 -2 होगा और इधर जाएगा +2 हो जाएगा, और एक ऑलरेडी यहाँ पे कितना हो जाए? 3rd। कोबाल्ट कितना? 3rd। आयन है इसलिए आयन लगा देंगे, इस टाइप से आईपीसी नेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आईपीएससी नेम हो जाएगा। मैंने आपको ये बताया कि कैसे लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं। तो अब आइए मैं थोड़ा सा आईपीएससी नेम को और इलेबोरेट करूं और पूरा रूल समझाता हूं। इसके पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताना चाहता हूं। आइए हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानते हैं। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आप कह लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है यार? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है ना कि किसी भी सेंट्रल मेटल पे कितने चार्ज डेवलप किए हैं, वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ता है? जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उस मेटल को हम एक्स मान लेते हैं एज इट, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ते थे रिडॉक्स रिएक्शन में। उसी तरह हम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उसको एक्स मान लेते हैं, और बाकी का जैसे हमने चार्ज बता दिया है किस लिगेंड पे कितना चार्ज होता है, उन सारे चार्ज को उस पर पुट कर देते हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए हम देखते हैं कोबाल्ट Cl2, अभी जो आपको बताया हूँ En का होल ट्वाइस, और मैं ये बाइडेंटल लिगेंड है और यहाँ पे आ गया +1। यार देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हमने बोला जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं मेटल का ही निकालना होता है, तो उसको हम क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। फिर x+, और यहाँ पे कितने हैं? 2 इंटू क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है यार? -1, तो यहाँ पर रख देंगे 2 × -1, ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू, यार ईएन पे कोई चार्ज नहीं होता है, एथियोन टू डायमीन पे हो जाता है 0। इक्वेट करेंगे इस कॉम्प्लेक्स पे जितना चार्ज होगा, तो यहाँ +1 चार्ज है, +1 हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा x, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो x -2, और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो +0 = +1, और x ये -2 इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा +1 + +2 टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। दूसरा कंपाउंड हम देखते हैं। दूसरा कंपाउंड है यार PtCl4 2-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम प्लेटिनम का निकालना चाह रहे हैं, तो प्लेटिनम को क्या मानेंगे, x मानेंगे, प्लस 4 है तो 4 इंटू क्लोरीन पे -1 चार्ज है, -1 इक्वेट करेंगे इसके ऊपर जितना चार्ज होगा, कितना चार्ज है, -2 है तो -2 रख लेते हैं। अब यार ये क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या है -4 हो जाएगा, इक्वल टू -2। यार अब ये x बराबर, ये 4 को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 4 - 2 = +2 नहीं आ जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा +2। यहाँ पे सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लेटिनम का। इसी टाइप से अगर मैं तीसरे कंपाउंड की बात करता हूँ, निकिल Cl2H2O का होल 4 की, तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। तो यार देखो इसमें फिर से वही बात, निकिल को हम मानेंगे x, प्लस क्लोरीन है 2 गुणे -1 प्लस 4 गुणे वाटर का होता है 0, इक्वेट, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए 0 इक्वेट कर देंगे, या नहीं कुछ लिखेंगे तो हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 0 + 0 इक्वल टू टोटल 0 है, तो x = ये -2 इधर जाएगा तो हो जाएगा सीधे +2। ठीक है, तो ये हो जाएगा NiCl2H2O का होल 4 का ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आपको ऐसे बताऊं जहाँ पे आप फंसते हैं या उनको कैसे निकाला जाता है। जैसे हम आपसे ये बोलते हैं CO की ही बात कर लेते हैं, जैसे CO NH3 का होल 6, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं CO Cl6। अब रही बात इनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ भी कोबाल्ट है, तो दूसरी बात इन दोनों कोबाल्ट को हम क्या मान लेते हैं, 2x मान ले रहे हैं। ठीक है, 2x प्लस, अब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 इंटू अमोनिया पे 0 चार्ज होगा 0 प्लस, अब यहाँ पे कितने हैं 6 है इंटू, और यहाँ क्लोरीन कितने हैं -1 इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स तो न्यूट्रल हो गया क्योंकि ये कैटायन या एनायन ऑलरेडी है, इक्वेट करेंगे 0 के। तो अब बताओ 2x = ये पूरा 0, ये 6 आ जाएगा और इधर चला जाएगा तो टोटल हो जाएगा +6, और x बराबर आ जाएगा कितना +3। इसका मतलब एक x पे +3 आएगा, मतलब इस कोबाल्ट को 3 दे दो और इस कोबाल्ट को भी कितना दे दो, 3 दो, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वली डिवाइड हो गया। लेकिन प्लेटिनम के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर यही मैं एग्जांपल प्लेटिनम के लिए ले रहा हूँ कि चलो यार ये प्लेटिनम ले लो और ये अमोनिया 6 ले लो और यहाँ पे Pt ले लो, यहाँ Cl6 ले लो, तब क्या होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम फिर से वही फार्मूला अपनाएंगे, इसको और इसको x मानो तो कितना हो जाएगा 2x, फिर 2x इन दोनों को मानने के बाद यहाँ कितना 6 है इंटू कितना 0, फिर प्लस कितना हो जाएगा 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ 2x = पूरा 0, ये 2x बराबर इधर चला जाएगा सीधे 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा +3। इसका मतलब तुम कहोगे कि इस प्लेटिनम को, दोनों प्लेटिनम को 3 मिलेगा, लेकिन यार देखो ये गलत है। कभी भी प्लेटिनम 3 में नहीं एग्जिस्ट करता है, या तो प्लेटिनम 2 में एग्जिस्ट करता है या तो प्लेटिनम 4 में। हमेशा अगर ऐसा कहीं फंसते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले को ज़्यादा देना, दूसरे को कम। इसका मतलब ये है इस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4th है और इस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। ठीक है ना, तो इस टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर हम डिवाइड करेंगे। इसी टाइप से अगर कहीं गोल्ड में फंस जाते हो कि गोल्ड है वो, और गोल्ड का आपके पास अगर एग्जाम्पल आ जा रहा है, तो आप क्या करोगे, मान लेते हैं ये AU है और AuH2O का गोल्ड है, AuH2O का होल 4 है, और यहाँ पे भी AU है और यहाँ पे AuCl4 है, तब क्या करोगे, तो जाहिर सी बात है गोल्ड में अगर निकालोगे यार, तो इसको और इसको दोनों फिर से मानना पड़ेगा x, 2x हो जाएगा प्लस 4 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना होगा 4 इंटू -1 इक्वेट करोगे 0 के, तो 2x = देखो -4 बनेगा, इधर चला जाएगा +4 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा +2। वाओ, +2 मतलब इसका भी +2, इसका कोई। और बेटा एक चीज़ बताता हूँ, गोल्ड हमेशा या तो +1 में या +3 में, इन्हीं में एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, तो या तो गोल्ड +1 में होगा या तो गोल्ड +3 में होगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको कितना दे देता हूँ चार्ज, 3 दे देता हूँ, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर इस पर 3 जाना हो ना,
कि हम इसको 3 दे रहे हैं, तो जान इसमें क्या हो जाएगा, पहले ज़्यादा वाले देंगे तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाएगा। तो 1 के केस में ये उसका दूसरे वाला का 1 कैसे आएगा और इसका 3 कैसे आएगा, तो उसके लिए देखो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ता हूँ तो उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के बाद इस पर 3 आएगा, मतलब इस गोल्ड पे क्या हो जाएगा, AuH2O का होल क्या 4 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 + चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो AuH2O का होल 4 पर 3 + चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये तो ये जाहिर सी बात है यार हो जाएगा AuCl4 पर 3 - 4 और फिर अगर इसका इंडिविजुअली निकालेंगे तो इस Au का कितना आ गया +1 आ गया और इसका कितना आ गया 3 आ गया। तो इस टाइप से इसका 3 हो जाएगा, इसका गोल्ड का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से गोल्ड 3 और 1 में स्टेबल होता है। तो आपको ऑक्सीडेशन अगर नंबर निकालना है तो मैंने आपको सिखा दिया है। कुछ कंपाउंड होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं, जैसे NiCO4 जितने कार्बोनिल का 0 होता है, FeCO5 इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, CO2 CO8 इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि सब के सब कार्बोनिल जो लिगेंड है ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, इसलिए ऐसे कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होते हैं। कुछ कंपाउंड है जिनका, जैसे अगर मैं देखता हूँ किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव भी हो सकता है, जैसे कोलमास रिएजेंट अगर हम बात कर रहे हैं FeCO4 1- का। ठीक है, तो जरा देखो इस आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अगर मैं बात करता हूँ FeCO4 1-। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल में ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालना हो तो हो जाएगा x = 4 × 0 = -1, तो x = कितना आ जाएगा -1। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस कितना है 1 है। और अगर आईपीएससी नेम में इनका नाम लिखना हो तो आईपीएससी नेम में वैसे रोमन अंक में जैसे लिखते थे तो ऐसे -1 लिख सकते हैं आप, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट के ऊपर हम एक बार लगा देंगे। ठीक है, बार लगा देंगे। ठीक, तो -1 भी लिख सकते हैं या एक बार लगा देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम आईपीएससी मतलब लिखते हैं इसका कि कैसे हम मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और उनको कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में।